नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें पांडवों के प्रस्थान और कलियुग के प्रभाव का वर्णन है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे महाराज परीक्षित ने कलियुग के प्रभाव को पहचाना और उसका सामना किया। अंतिम युद्ध के बाद हस्तिनापुर में एक नया युग आरंभ हुआ था। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ राज्य का शासन किया, परंतु उनके मन में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ एक सभा बुलाई। दरबार में बैठे हुए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक जो केवल उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने संसार के सारे सुख दुख देख लिए हों। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, हमने इस धरती पर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारे अपनों का रक्त बहा और उस पाप का बोझ मेरे हृदय पर है। अब समय आ गया है कि हम वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ें। उनके शब्दों में त्याग का भाव था और आंखों में अनंत शांति की खोज। अर्जुन, जो कभी युद्ध के मैदान में अजेय थे, अब शांत और विचारशील दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, भ्राता, मैंने गांडीव धनुष से अनगिनत प्राणियों का वध किया है। अब समय है कि मैं अपने शस्त्र त्याग दूं। उनकी आवाज में पश्चाताप था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने अपने प्रिय गांडीव को देखा, जिसने उन्हें अनेक युद्धों में साथ दिया था और फिर उसे धीरे से एक ओर रख दिया। भीम, जिनकी शक्ति के किस्से सारे भारत में प्रसिद्ध थे, ने अपनी गदा को देखते हुए कहा, युद्ध और प्रतिशोध ने हमारे जीवन को घेर रखा था। अब हमें शांति और त्याग का मार्ग नाना होगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने भीतर के क्रोध को जीत लिया हो। नकुल और सहदेव, जुड़वा भाई जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, ने भी अपनी सहमति दी। द्रौपदी, जिन्होंने पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में अनेक कष्ट सहे थे, उनकी आंखों में भी त्याग का भाव था। उन्होंने कहा, मैं आप सबके साथ इस अंतिम यात्रा पर चलूंगी, जैसे मैंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है। राज्य का उत्तराधिकार परीक्षित को सौंपने के बाद पांडवों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वल्कल धारण किए। उनके पैरों में खड़ाऊं और हाथों में केवल एक कम्बल था। द्रौपदी ने भी सादा वस्त्र पहन लिया। हस्तिनापुर के लोग आंसू बहाते हुए उन्हें विदा देने के लिए एकत्रित हुए थे। युधिष्ठिर ने अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को अंतिम आशीर्वाद दिया, धर्म का पालन करना, प्रजा का पालन करना। पांडव और द्रौपदी पूर्व दिशा की ओर चल पड़े, सूर्य के उदय की ओर, नए जीवन की ओर। उनके आगे था हिमालय का मार्ग, जहां ऋषि मुनियों ने सदियों से तपस्या की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हम महाप्रस्थान पर निकल चुके हैं, वह यात्रा जिससे कोई वापस नहीं लौटता। उनकी यात्रा कठिन थी। पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और बर्फीले दर्रे। वे वनस्पतियों और फलों पर जीवित रहते और रात को तारों के नीचे विश्राम करते। उनके बीच कोई राजा या रानी नहीं थे, सिर्फ 6 आत्माएं थी जो मोक्ष की ओर बढ़ रही थी। एक दिन जब वे एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे, द्रौपदी अचानक गिर पड़ी। भीम ने तुरंत उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी का समय आ गया है, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। द्रौपदी की आंखों में दर्द था, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने अपने पतियों को देखा और कहा, मुझे याद रखना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन ने द्रौपदी के निष्प्राण शरीर को देखकर पूछा, भ्राता, द्रौपदी जैसी पवित्र आत्मा को यह कष्ट क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कर्म का विधान अटल है। द्रौपदी ने अपने जीवन में अर्जुन को अधिक प्रेम किया था, जबकि हम पांचों उनके पति थे। यह उनका अंतिम कर्म था जिसे उन्हें भुगतना था। सभी ने मौन प्रार्थना की और आगे बढ़ गए। यात्रा जारी रही और अब वे हिमालय की ऊंची चोटियों के पास पहुंच गए थे। अचानक सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने फिर से आगे बढ़ने का संकेत किया। नकुल ने रुककर पूछा, धर्मराज, हम अपने भाई को यूं ही छोड़ दें? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव अपने ज्ञान पर अभिमान करते थे, यह उनका कर्म है।
सहदेव ने अंतिम क्षणों में मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं आया। मोक्ष का मार्ग ये सभी अहंकारों से मुक्त करता है। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर पड़े। उनकी आंखों में अपने जुड़वा भाई से मिलने की चाह थी। अर्जुन और भीम स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि महाप्रस्थान का मार्ग सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, मार्ग और भी कठिन होता गया। अचानक अर्जुन, महाभारत के महान योद्धा, ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन जैसे महान योद्धा का क्या दोष था? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या पर अत्यधिक गर्व करते थे। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। यह उनका अहंकार था जो उन्हें ले डूबा। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। भीम, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी, अब थक चुके थे। मरते समय उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, मेरा क्या दोष था भ्राता? युधिष्ठिर ने कहा, तुम अपनी शारीरिक शक्ति और भोजन प्रिय होने पर गर्व करते थे। यह तुम्हारा अहंकार था। भीम ने अंतिम सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे और उनके साथ था एक कुत्ता जो कहीं से उनके साथ जुड़ गया था। युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को कभी नहीं भगाया, बल्कि उसे अपना साथी मान लिया था। जैसे जैसे वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़े, आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। रथ पर स्वयं इंद्रदेव विराजमान थे। इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत करते हुए कहा, धर्मराज, आपने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है। आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर ने अपने साथी कुत्ते की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मेरा यह साथी भी मेरे साथ आ सकता है? इंद्र ने कहा, स्वर्ग में पशुओं का प्रवेश निषिद्ध है। जब मेरे सभी प्रियजन मुझे छोड़कर चले गए, तब भी यह मेरे साथ रहा। मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यदि स्वर्ग में इसका प्रवेश निषिद्ध है, तो मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। इंद्र मुस्कुराए और कहा, आपकी परीक्षा पूरी हुई धर्मराज। अचानक वह कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। धर्मदेव ने कहा, पुत्र, तुमने जीवन के हर मोड़ पर धर्म का पालन किया है। तुम्हारे भाई और द्रौपदी अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या अन्य लोकों में पहुंच चुके हैं। इंद्र और धर्मदेव के साथ युधिष्ठिर दिव्य रथ पर सवार हुए। रथ आकाश में उड़ चला, धरती छोटी होती गई और सामने दिखने लगा स्वर्ग का द्वार। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा, जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था, और फिर आगे देखा, जहां उनका नया जीवन शुरू होने वाला था। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर युधिष्ठिर को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां उनके सभी प्रियजन उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। कुंती, भीष्म, द्रोण, कर्ण और यहाँ तक कि दुर्योधन भी। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे। इंद्र ने समझाया, स्वर्ग में शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सभी आत्माएं अपने शुद्ध रूप में रहती हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को देखा, जो अब दिव्य रूप में थे। उन्होंने कर्ण को गले लगाया, जिन्हें वे जीवन भर अपना शत्रु समझते रहे थे, लेकिन जो वास्तव में उनके सौतेले भाई थे। कर्ण ने कहा, भ्राता, अब हम सब एक हैं। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आनंद के आंसू थे। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर का शरीर भी दिव्य हो गया। उनके अंदर का सारा दुख, सारी पीड़ा और सारे बंधन मिट गए। वे अब मुक्त आत्मा थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक रहने का संकल्प लिया, जहां न कोई युद्ध था, न कोई द्वेष, सिर्फ शांति और आनंद था। पांडवों की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जैसे पांडवों ने अपने अहंकार और बंधनों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए, अहंकार से मुक्त होकर और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। महाभारत का यह अंतिम अध्याय हमें याद दिलाता है कि संसार क्षण भंगुर है और हमारा शरीर नश्वर है। जो वास्तव में शाश्वत है, वह है हमारी आत्मा और हमारे कर्म। पांडवों की तरह हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और अंत में सभी बंधनों से मुक्त होकर
परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही मोक्ष है। मित्रों, आज हमने श्रीमद्भागवत पुराण के इस महत्वपूर्ण अध्याय से कलयुग के लक्षणों और धर्म की रक्षा के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।